नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में एक ऐसी कहानी जिसमें एक कत्ल, एक लड़की का कत्ल, एक घर की बहू का कत्ल होता है। और उस कत्ल में ना केवल उसका पति बल्कि उसके ससुराल के तमाम लोग शामिल रहते हैं। सती प्रथा और उसके बाद जो है दहेज के लिए महिलाओं का, बहुओं का, बेटियों का जो है कत्ल का सिलसिला जो है आज तक रुका नहीं है। आज की कहानी में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। बहुत सारी ऐसे कुप्रथा हमारे देश में रही है जिसमें कुप्रथा के नाम पर जो है बहुओं को, बेटियों को जो है बलि का बकरा बनाया गया। और उस प्रथा को कंटिन्यू रखने के नाम पर जो है ना जाने कितनी बहुओं को, कितनी बेटियों को, कितने औरतों को, कितने विधवाओं को जो है अपना जान गंवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज की कहानी जो है पश्चिमी चंपारण का मझौलिया थाना का जो बथना गांव है, उसी गांव में रहने वाले एक परिवार की है। उस परिवार में जो एक परमीला नाम की महिला रहा करती थी। 26-27 साल का उम्र था और 5 साल का एक बेटा भी था। 6-7 साल पहले 2018 में उसका शादी जो है सनोज पासवान के नाम के शख्स के साथ होता है। उसके बाद सब चीज़ ठीक चलता है। उस जिस घर में परमीला का शादी जो है 6-7 साल पहले हुआ था, उस घर में जो उसके ससुर थे उनका भी जो है 2 शादी हुआ था। उसके बाद जो जेठ थे उनका भी 2 शादी होता है। उसके बाद जो है सबसे छोटी परमीला थी और उसके पति थे। और परमीला का शादी होने के बाद सब चीज़ ठीक चलता है। धीरे धीरे जो है इन लोगों का एक बेटा भी होता है जो कि फिलहाल 5 साल का हो चुका है। और परमीला का जो भाई विनोद पासवान, और परमीला जो थी वो मझौलिया, उसी पश्चिमी चंपारण का जो मझौलिया गांव था, मझरिया गांव, उसी गांव का शेख पंचायत में रहा करती थी। और ये सारा वाकया जो है इसी 4 मई 2025 का है। और जो परमीला का भाई रहता है विनोद पासवान, अक्सर जो है परमीला 1-2 दिन पर अपने घर अपने भाई जो है विनोद पासवान को फ़ोन किया करती थी। लेकिन कई दिनों से इधर फ़ोन नहीं आ रहा था। विनोद पासवान परेशान होता है। अपने बहन को जब फ़ोन करता है परमीला को तो फ़ोन लगता नहीं है। 1-2 दिन तो वह सोचा कि शायद फ़ोन स्विच ऑफ होगा या फ़ोन ख़राब हो गया होगा, इसी के कारण जो है फ़ोन नहीं लग पा रहा है। और फिर उसके बाद जो है वह घर के बाकी यानी अपने जीजा और बाकी ससुराल का जो लोग रहते उन लोगों को फ़ोन करता है, लेकिन कोई कॉल रिसीव करता नहीं है। अब शुरुआत में 1-2 दिन जो है विनोद पासवान इस चीज़ को उतना सीरियस नहीं लेता है। और लेकिन ऐसा पहली दफ़ा हुआ जब उसका फ़ोन नहीं लगा हो या बहन जो परमीला रहती है वो इतने दिनों फ़ोन नहीं की हो। उसके बाद वह परेशान होता है। तो फिर उसी जो है मझौलिया थाना का बथना गांव के और जो बाकी लोग रहते हैं और 1-2 लोगों से उसका जान पहचान था, वह फ़ोन करता और अपने बहन के बारे में जानकारी लेना चाहता है। तो पता चलता है उसकी बहन जो है 2-3 दिन से दिखाई नहीं दी है, क्योंकि अक्सर जो उसकी बहन परमीला खेतों में और बाकी जगहों पर आना जाना करती थी तो गांव के लोग जो थे उन लोगों का नज़र उस पर पड़ता था, तो वे लोग देखते थे। लेकिन 2-3 दिन से दिखाई नहीं देता। तो वह शख्स जो उसके बहन परमीला के ससुराल के गांव में रहा करता था, वह अभी उसके भाई को यही जानकारी देता है कि बहन जो है उसकी दिखाई नहीं दे रही है। अब विनोद पासवान परेशान होता है। तुरंत जो है कुछ लोगों के साथ जो है अपने बहन के ससुराल उसी बथना गांव पहुंचता है। और जब ससुराल पहुंचता है तो ससुराल वाले यही बताते हैं कि 2-3 दिन से वह गायब है, घर में है नहीं, कहीं गई है। उसके भाई को कुछ शक होता है, क्योंकि जो पहले भी है परमीला का पति जो है सनोज पासवान जो है वह परमीला को मारने का धमकी दे चुका था। और धमकी के पीछे वह यही तर्क दिया करता था कि जो उसके पिता के ने 2 शादी किया और उसके बाद जो उसके भाई का जो बड़ा भाई रहता है यानी परमीला का जो जेठ रहता है वो अभी 2 शादी किया है, तो मैं भी 2 शादी करूंगा, इसलिए तुम्हारा कत्ल पहले करूंगा और उसके बाद जो है मैं दूसरी शादी करूंगा। तो यह बात शायद परमीला अपने घर मायके अपने भाइयों को बताई थी, लेकिन लोग उतना सीरियस नहीं लिए, क्योंकि वे लोग सोचे कि शायद हो सकता है दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो, समय के बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन जब परमीला का फ़ोन स्विच ऑफ और जो परमीला ससुराल में भी नहीं मिलती है, कोई पता ठिकाना नहीं चलता, तब इसका भाई जो विनोद पासवान रहता है उसका माथा ठनकता है। वह ससुराल पहुंचता, ससुराल में भी कोई जानकारी नहीं मिलती। तब नज़दीकी थाना उसी मझौलिया थाना में जा कर के अपनी बहन के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। और उसके गुमशुदगी के पीछे जो उसके ससुराल वाले और जो जेठ
और उसका जो पति सनोज पासवान इन लोगों को जो है मुजरिम के रूप में शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है, क्योंकि अभी देश में बहुत सारे ऐसे केसेस निकल कर के आ रहे हैं यूपी और बाकी तमाम जगहों पर, जहां पर घर की जो महिलाएं, जो बहुएं, जो बेटियां हैं, उनका जो है कत्ल कर दिया जा रहा है। और फिर जो है लोग यही बता रहे कि गुमशुदा हो गई है, लापता हो गई है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है कहीं ड्राम से तो कहीं खेतों के गड्ढों से जो लाशें निकल रही है। पुलिस तुरंत हरकत आती है, ससुराल पहुंचती है। जब पुलिस के आने की सूचना जैसे ही परमिला के ससुराल के लोगों को मिलती है, सब वे लोग घर छोड़ करके गायब हो जाते हैं। किसी तरह से उसका जो जेठ रहता है वह पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो है 4 मई 2025 को जो है उसके ननद की, यानी परमिला का जो ननद थी, उसका भी शादी था। और शादी के ठीक एक दिन पहले जो है उसका कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने के बाद जो है उसी गांव में उसके घर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर एक खेत में, खेत के बाहर बगल में जो नहर छोटा सा रहता है, यहाँ से पानी बहती है, और उसी पानी से बहुत सारे किसान लोग गर्मियों के दिनों में और बाकी दिनों में सिंचाई और खेतों में पानी पहुंचाने का मोटर के थ्रू काम करते हैं। तो उसी छोटे से नहर के बीच में जो है गड्ढा खोद करके उसके जो है डेड बॉडी को दफना दिया गया। पुलिस जो है उस डेड बॉडी को बरामद करती है, उसके बाद जो है पोस्टमार्टम और बारीकी चीज़ों के लिए भेजती है, फॉरेंसिक के लिए। और जेठ जो है उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी जो है सारे लोग जो है ससुराल के, वे लोग पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए हैं। फिलहाल पुलिस जो है इस केस में सारे आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापामारी कर रही है, लेकिन यही निकल करके बाहर आया है कि जो है परमिला के कत्ल में ससुराल वाले के सारे लोगों का हाथ रहा है। क्योंकि तभी जो है शुरुआत में जो है उसका जेठ भी पुलिस को गुमराह करने का कोशिश किया, अलग अलग जगहों पर ले गया, लेकिन पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ की तो पर्टिकुलर उस जगह पर ले गया जहां पर परमिला का शव जो है गड्ढा करके दफनाया गया था। फिलहाल पुलिस इस केस में तफ्तीश कर रही है और जो है जेठ को गिरफ्तार करके जो है जेल भेजी है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आने का इंतजार करिए, ताकि यह कंफर्म हो पाएगा कि आखिर कत्ल किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन करके ही दिया जा रहा है, जैसा कि उसके परमिला के भाई विनोद ने बताया कि जो है शादी के बाद बहुत दिनों तक सब चीज़ ठीक ठाक रहा है, लेकिन अभी हाल के वर्षों में जो है उसका पति सनोज पासवान ने ही उसकी बहन परमिला को ताना दिया करता था कि जो है वह घर छोड़ करके चल जाए, वह दूसरी शादी करना चाहता है। क्योंकि उसके खानदान में, उसके घर में उसके पिता ने भी दूसरी शादी की, और उसके बाद जो है उसके बड़े भाई ने भी 2 शादी की है, तो वह भी जो है 2 शादी करेगा। लेकिन इस चीज़ को लेकर के परमिला जो है बहुत गुस्सा थी, और शायद इसी के कारण जो है उसका पति सनोज पासवान और ससुराल के जो सारे लोग रहते हैं, वे लोग परमिला को रास्ते से हटा करके सनोज पासवान का जो है दूसरा शादी के लिए उसका कत्ल, उसके इस वारदात को अंजाम दिए। परमिला का कत्ल किया गया उसके जस्ट एक दिन के बाद जो है घर से, उसी घर की बेटी का जो है बारात निकलने वाला था। तो आप सोच सकते हैं कि जिस घर में खुद एक बेटी है, उसी घर में दूसरे घर के एक बेटी का जो है कत्ल घर के ऐसी प्रथा या फिर ऐसे किसी चीज़ के लिए किया जा रहा है जो कि आज के युग में जो है मान्य ही नहीं है। तो मैंने शुरू में ही कहा कि दुनिया में हम लोगों के समाज, हम लोगों के भारत में बहुत सारे ऐसी पुरानी कुप्रथाएं हैं जिसको आज भी लोग उसके नाम पर, उस कुप्रथा को कंटिन्यू रखने का नाम पर बहुओं का, बेटियों का और औरतों का, विधवाओं का जो है आज भी बलि देने से पीछे नहीं हटते। तो पता नहीं और कितना समय लगेगा हमारे समाज को सुधरने में। कल फिर ऐसे किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।